अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि रोज मेरी बातें सुन रहे हैं और शायद कुछ लोग बार बार भी सुनते होंगे। अपने आप को बेहतर करने के लिए सुनना चाहिए। जो बंदा आपको एक मुफ्त में गाइडलाइन दे रहा है, जिसका मकसद कुछ नहीं है, मकसद सिर्फ ये कि आपको गाइडलाइन प्रॉपर मिल जाए और आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें, तो उसको सुनना चाहिए। और आसान लफ्जों को और सुथरे लफ्जों को बार बार सुनना चाहिए। एक आदमी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन का बिजनेस करता था। ये लोगों के एक्सपीरियंस सुनाता हूं मैं आपको। उसको अपनी फर्म के लिए स्लोगन की जरूरत थी। अपने बिजनेस को बढ़ाना है ना, तो स्लोगन भी चाहिए। स्लोगन कि वो क्या उस पर स्लोगन लगाए। उसने अखबार में ऐलान किया कि जो शख्स कम लफ्जों में अच्छा स्लोगन बनाकर देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। अब स्लोगन क्या होता है? आइसक्रीम वाला आया रे आइसक्रीम वाला, उसका नाम होगा ऊपर टैग। रेफ्रिजरेटर वाला आया रे रेफ्रिजरेटर वाला, रेफ्रिजरेटर बिक रहा है, उस रेफ्रिजरेटर का नाम होगा, टाइटल देगा, उसको स्लोगन कहा जाता है। अब इनाम, उसने कहा जी मैं इनाम दूंगा। बार बार के ऐलान के बावजूद कोई शख्स भी अच्छा स्लोगन ना बना सका। बाज लोगों ने कुछ फिक्रे लिखे, मगर उस शख्स को पसंद नहीं आए। वो शख्स इसी शशो पंज में दिन रात लगा रहा कि स्लोगन क्या होना चाहिए। ज़ाहिर एक चीज बेचनी है उसने अपनी मार्केट में, और ये बड़ी अच्छी बात है। आपकी चीज उस वक्त बिकेगी जब उसको ब्रांड बनाएंगे। ये ब्रांड, स्लोगन मीन्स के ब्रांड। उसको ब्रांड को क्या नाम दिया जाए, क्या ब्रांड बनाया जाए, क्या स्लोगन बनाया जाए। अब वो इसमें फिक्र में रहा। और बेहतरीन बिजनेसमैन वही है जो अपना बेहतरीन स्लोगन बनाता है, उसका अच्छा ब्रांड नेम देता है, ब्रांड बनाता है। ब्रांड नेम देंगे तो ब्रांड बनेगा, वही स्लोगन कहलाता है। और अच्छा बिजनेसमैन वही है जो उस पर खुद सोचता है, अपना दिमाग लड़ाता है, तो उसका माल फटाफट बिकता है। अब उसने स्लोगन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए तलाश शुरू कर दी। और इसी तरह काफी अरसा गुजर गया। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि वो एक बाग में है। बहुत प्यारा मौसम है, तरह तरह के चिड़ियां दरख्तों पर चहचहा रही हैं। ये मंजर देखकर वो बेहद खुश हुआ और उसकी जबान से निकला वेदर। वेदर एक लफ्ज का, एक वर्ड का उसने स्लोगन बना लिया, वेदर। ये कहते हुए उसकी आंख खुल गई और उसे मालूम हुआ कि उसने वो स्लोगन दरियाफ्त कर लिया है जिसकी तलाश वो बहुत अरसे से कर रहा था। उसने कंपनी का नाम रखा वेदर मास्टर्स। वेदर मास्टर्स। ख्वाब इंसानी दिमाग की वो सरगर्मी है जिसको वो नींद की हालत में जारी रखता है। अगर आप अपने जहन को सारा दिन किसी चीज पर मशगूल रखें, दिमाग को मसरूफ रखें, तो रात के वक्त वही चीज ख्वाब में आपके सामने आएगी। तारीख बताती है कि बहुत से इजादात ख्वाब के जरिए हुई हैं, बहुत से इजादात ख्वाब के जरिए ज़हूर में आई हैं। इसकी वजह ये थी कि जो मौजूद है वो अपनी इजाद में इतना मशगूल हुआ कि वो सोते में भी उसी का ख्वाब देखने लगा। ख्वाब दरअसल किसी चीज में कामिल जहनी वाबस्तगी का नतीजा है। ऐसे आदमी के काम की मुद्दत 13 घंटे की बजाय 24 घंटे होती है। यही किसी मकसद में कामयाब होने का राज है कि अपने आप को किसी मकसद के हसूल के लिए भरपूर तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। अब उसने रेफ्रिजरेटर का नाम रखना था। अब वो सोचता था कुदरत का भी क्या कमाल है। कुदरत हर शख्स के साथ जुड़ी हुई है। ये ऊपर वाला हसीन नजारे दिखा देता है। ये ऊपर वाला हर शख्स के अंदर मौजूद है, उसके मन के तार को हिला देता है। अब एक शख्स जुस्तजू कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है कि मैंने रेफ्रिजरेटर को बनाना है, फ्रिज को बनाना है, रेफ्रिजरेटर को बनाना है, और मैंने स्लोगन वो देना है जो कि एकदम मार्केट में बिकना शुरू हो जाए। लोगों से मिलने के बावजूद स्लोगन ना बन पाया। कुदरत ने जो काम खुद करके दिखाना हो, उसके कमाल है कारखाने। अरे क्या नजारे हैं तेरे कि तेरी जुस्तजू में तू खुद ही मिल जाता है। और जिस चीज की जुस्तजू मिले, लग जाए, उसकी जुस्तजू में तू खुद इन्वॉल्व हो जाता है। ऊपर वाले ने क्या कमाल किया कि उस बंदे को सोते में अच्छे मौसम और चिड़ियां चहचहा रही हैं, खूबसूरत वेदर, ठंडी हवाएं, कभी रिमझिम पड़े पवन, कभी पवन हाथ खींच ले, कभी बारिश चले, कभी रुक जाए, और उसी में आवाज निकल रही है वेदर, वेदर, वेदर। अब वो वेदर
اور ویدر ویدر کرتے کرتے وہ بندہ جو سو رہا تھا، قدرت نے اپنا کمال دکھا دیا، اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلتے ویدر ویدر کہہ رہا ہے۔ گھر والے حیران ہو گئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے کمال کا ویدر دیکھا، میں نے وہ چڑیوں کا چہچہانا دیکھا، میں نے وہ بلبل کا گنگنانا دیکھا، میں نے وہ کوئل کی کوک سنی، اور ہر ایک میں انداز تھا ویدر۔ ہوائیں ٹھنڈی چل رہی تھی، لہذا آج قدرت نے خود مجھ کو بتا دیا کہ اس فرم کا نام ویدر رکھو۔ یہ ہے وہ چیز جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو خواب میں اشارہ دے دیا گیا۔ بہت سے نظام خواب کے اشاروں میں چلتے ہیں، بہت سے قدرت کے کارخانے خواب کے اشاروں میں چلتے ہیں۔ اگر آپ یقین محکم رکھتے ہیں نا، آپ کا یقین ہی آپ کو مضبوط کر دیتا ہے۔ آپ یقین کر لیا کریں کسی چیز پہ، ہر چیز میں شک نہ ڈالا کریں۔ جب آپ یقین کی صورت لے کر چلیں گے تو قدرت خود آپ کو خواب میں دکھا دے گی، خواب میں بتا دے گی کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، یہ چیز یہ ہے، تم کس کی تلاش میں ہو وہ یہاں موجود ہے، تم کس طرف چل رہے ہو وہ فلانی جگہ پہ موجود ہے، تم کس کی مہک سننا چاہتے ہو وہ مہک وہ فلانے علاقے میں موجود ہے۔ ایسے نہیں کہتے کہ جو یقین رکھتے ہیں وہی پا جاتے ہیں، اور جو وسوسوں میں ڈگمگاتے رہتے ہیں وہ ایک لومڑی کی طرح ناچتے رہتے ہیں۔ وسوسے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس شخص نے جب ویدر ایئر کنڈیشن نام رکھا، دنیا میں چھا گیا، دنیا میں پھیل گیا، اور دنیا میں اس پہ کمالات ہو گئے۔ جو پیسہ اس نے کمایا، کمال پیسہ کمایا، اپنی نسلوں کو تار کے چلا گیا۔ اس لیے آپ بھی یقین کیا کریں، اور اگر کسی شخص سے پریڈکشنز نہیں مل پا رہی نا تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں آپ کو بہتر گائیڈ کر دوں گا۔ اور اگر مجھ تک بھی رسائی نہیں ہے تو خود ہی رات کو سونے سے پہلے یہ سوچ کر سویا کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے ہو جائے گا، میں نے یہ کام کرنا ہے ہو جائے گا، میں نے یہ کام کرنا ہے ہو جائے گا۔ میری سونی قدرت کا کارخانے والا رب العالمین آپ کو خواب میں ہی اشارہ دے جائے گا، خواب میں ہی بتا دے گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں، لو ٹرے میں رکھ کے لے لو، اور آپ یہ چاہتے ہو، نو 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 یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اسی کی ٹرے کو الٹا دے گا۔ اب ٹرے کو الٹنے سے مراد ہے اس کے پیچھے مت بھاگو۔ یہ ہے خوابوں کی باتیں۔ خواب پہ یقین رکھا کریں، اور اپنے آپ پہ بھی یقین رکھا کریں، اور جو گفتگو کرتا ہے اس پر بھی یقین رکھا کریں، اور میرے چینل کو روز دیکھیں، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ میں ہر روز نت نئی باتیں آپ کے لیے لاتا ہوں، اور میرے ساتھ مل کے ایک زبان ہو کر کہیں، پاکستان زندہ باد۔